तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूं एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी राजस्थान प्रदेश का एक शहर है जयपुर, और उसी जयपुर शहर में अब जो करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी वहां पे रहते थे। अब सुखदेव सिंह इनका नाम है और गोगामेड़ी इनका गांव है। जिस तरह से अपना गांव का पीछे नाम लगाते थे, लेकिन अब बड़े दबंग और एक जिस तरह से बड़ा चेहरा और बड़ा नाम, अब राजपूत समाज के लिए काम करते थे। जिस तरह से जो करणी सेना थी, लेकिन अब राजपूत समाज से हटके भी अब ये 36 बिरादरी के लिए काम करते थे। बड़ा नाम और बड़ा चेहरा होने के साथ साथ सभी ये काम आते थे। लेकिन अब दो लोग आते हथियारबंद, 17 राउंड फायर होने के बाद इनकी मौत हो जाती है। तो आज की कहानी, तो जिस तरह से अब रोहित गोदारा ने इस कत्ल की जिम्मेवारी ली और उन्होंने बताया कि ये कत्ल मैंने करवाया, लेकिन इसके मास्टरमाइंड और भी हो सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से जेल में बैठा हुआ, अब वो उस चीज पे नाम भी नहीं ले रहा क्योंकि उसके भी फेसबुक अकाउंट है। अब रोहित गोदारा अब दो लड़कों को तैयार करता है। एक का नाम होता है नितिन फौजी, हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है और ये 5 साल पहले फौज में भर्ती हुआ था, लेकिन इनके संपर्क में आता है और उसके बाद इसको तैयार करते हैं। दूसरा नाम है रोहित, राजस्थान का नागौर का रहने वाला है। लेकिन रोहित जिस तरह से इसके घर के जो हालात थे, इसके जो पिताजी फौजी बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मीडिया में जो सब बातें चल रही, और इसके पिता की किसी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। अब घर के हालात शायद इतने ठीक नहीं थे। अब गांव वाले बता रहे पढ़ाई करता था लेकिन किसी से बोलता नहीं था। फिलहाल जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर गांव आया करता था, और जिस तरह से इसका रंग ढंग था वो शायद ऐसा था कि पता नहीं इसके कहाँ से पैसे आते हैं और कैसे ये सब कर रहे हैं। तो शायद ये भी इनके संपर्क में ही था। अब इसको भी तैयार करते हैं। अब उसके बाद अब जो रोहित गोदारा होता है उसको कहीं ना कहीं सुखदेव गोगामेड़ी तक पहुंचना था। अब उसको मारने की प्लानिंग होती है। अब प्लानिंग होने के बाद वो चाहता था कि इसको नजदीक से शूट किया जाए। अब सुखदेव सिंह जिस तरह से अब राजपूत समाज का इतना बड़ा चेहरा था, वो ज्यादातर भीड़ में रहता था। इसके इर्द गिर्द चारों तरफ भीड़ रहती थी। अब पंजाब पुलिस अब पहले ही कह चुकी थी कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को मारने की जेल में प्लानिंग चल रही है। उसके बाद एक लेटर आया था राजस्थान पुलिस को, लेकिन राजस्थान पुलिस ने वो बहुत ही हल्के में लिया क्योंकि इनको जो सिक्योरिटी देनी चाहिए थी उस हिसाब से नहीं दी। अब एक पाकिस्तान से भी धमकी आई थी, यानी पाकिस्तान जो नंबर है उनसे धमकी आई थी। वो कहीं के भी हो सकते हैं, हो सकता है इंडिया में भी आजकल जो नंबर है, तो धमकी कहीं से भी किसी को दे। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी ने सरकार से और पुलिस से सिक्योरिटी के लिए कहा था कि मेरे को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, लेकिन किसी ने इनको सुरक्षा नहीं दी। उसके बाद फिर ये उस धमकी के बाद फिर ये अपने सुरक्षाकर्मी खुद के जो प्राइवेट गनमैन होते हैं वो रखते हैं। अब 3 गनमैन रखते हैं, वो इनके चारों तरफ कवर करके चलते थे। लेकिन जिस तरह से अब जहां भी जाते थे तो बहुत भीड़ भड़ाका होता था। तो रोहित गोदारा को ये लगता था कि कहीं इसको अब भीड़ भाड़ में मारेंगे तो शायद गोली इधर से उधर हो जाए, लेकिन अब जो कत्ल करना है वो नजदीक से करना है। अब रोहित गोदारा का जो प्लान था वो नजदीक से मारने का था, क्योंकि दूर से मारेंगे तो शायद फायर मिस हो जाए और गोली न लगने पाए। और गनमैन होने के बाद जिस तरह से अगर कहीं नजदीक से मुठभेड़ होगी तो दूसरी साइड से जो उनके गनमैन होंगे वो भी फायर करेंगे, तो हो सकता है जो हमारे लड़के हैं उनको भी नुकसान हो जाए। अब उसके बाद ये प्लान करते हैं, एक शख्स को शायद वो मोहरा बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए पूरा सस्पेंस बना हुआ है। ये सस्पेंस इसलिए पूरी कहानी में, और पुलिस के लिए भी सस्पेंस है और पुलिस के लिए चैलेंज भी होगा। जो नवीन शेखावत है वो एक कपड़ा व्यापारी है, कपड़े की उसकी दुकान होती है। जो राजपूतों का जहाँ कड़ है उसमें ही यहाँ पे इसकी दुकान थी। लेकिन अब रोहित गोदारा अब इन लड़कों को कहता है, अब जो नवीन शेखावत होते हैं उसके साथ दोस्ती करो, उठ बैठ करो और उससे संपर्क करो। अब उसके बाद जो नितिन फौजी होते हैं इसकी दुकान पे जाता है, रोहित उसके साथ होता है। अब ये दुकान पे जाते हैं और उठ बैठ करते हैं और उनसे यारी दोस्ती करते हैं। अब नवीन शेखावत इनसे थोड़ा नजदीक आ जाती है, अब घुल मिल जाते हैं। अब काफी इनसे बात करते हैं और उसके बाद अब एक दिन ये बोलता है, जो नवीन शेखावत है उसके कोई घर में शादी होती है, तो ये कहते हैं
कि मैं अभी नवीन शेखावत बोलता है कि मैं शादी घर में, और जो सुखदेव गोगामेडी है उसके घर जाना है कार्ड देने के लिए। तो इनको इस चीज का इंतजार होता है कि कैसे न कैसे करके सुखदेव गोगामेडी के घर तक पहुंचे और कोई ना कोई मोहरा, और मोहरा जो था वो इनको मिल चुका था। अब उसी दौरान फिर ये अब प्लान जैसे ही बनाते हैं, वो फिर यहाँ कहते हैं कि हम उसके बड़े फैन हैं, और उसके बाद जिस तरह से अब उनका इतना बड़ा नाम है सुखदेव सिंह गोगामेडी का, और हम मिलना चाहते हैं और उनको पगड़ी पहनाना चाहते हैं, ऐसी बातें करते रहते हैं। लेकिन वो फिर कहता है जो नवीन शेखावत, वो बोलता है ठीक है तुम मेरे साथ चल पड़ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहाँ पे अक्सर आता जाता रहता हूँ। वैसे आम व्यक्ति के लिए मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पे जो दरवाजा सिक्योरिटी के हिसाब से लगाया गया है, वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो फिंगरप्रिंट से ही खुलता है दरवाजा, क्योंकि वहाँ पे फिंगर लगती है। जो सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो घर है उसका जो गेट है, अब वो फिंगरप्रिंट है, वो कोई और आम आदमी नहीं खोल सकता, क्योंकि वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी है वो फिंगरप्रिंट है, फिंगर लगाएंगे तभी वो गेट खुलेगा, या फिर घर का कोई भी सदस्य है उसको खोल सकता है, फिंगरप्रिंट से खुलेगा, ऐसे नहीं खोल सकता। तो उसके बाद अब ये प्लान बनाते हैं किसके साथ जाने का। वो कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलना। अब ये दोपहर में अब उसके साथ जाते हैं गाड़ी में। अब गाड़ी में जाने के बाद वहां पे जाते हैं अब ये नवीन शेखावत कार्ड साथ लेके जाते हैं शादी का। उसके बाद वो साफा लेके आते हैं और बोलते हैं हम पढ़ाते हैं। अब जैसे ही सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर पे पहुंचते हैं, अब वहां पे जाते हैं और फिर गार्ड से बात करते हैं, क्योंकि गार्ड बाहर थे, और उनसे बात करते हैं कि भाई साहब घर पे हैं, उनसे शादी का कार्ड देना है। वो बाहर से अंदर फोन से बात करते हैं, वो पूछते हैं कि ऐसे ऐसे नवीन शेखावत शादी का कार्ड देने के लिए है, लेकिन वो सुखदेव सिंह गोगामेडी वो कहते ठीक अंदर आने दो। उसके बाद ये तीनों शख्स नवीन सिंह शेखावत, नितिन फौजी और रोहित, ये तीनों एंट्री करते हैं गेट के अंदर। वो फिंगरप्रिंट से गेट खोल देते हैं, अंदर एंट्री हो जाती है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं, लेकिन अब गार्ड एक होता है जिसका नाम होता है अजीत। अब दो गार्ड, इसको क्या कहें, इत्तेफाक से या किस चीज से दो गार्ड छुट्टी पे थे, ये इस प्लान का हिस्सा थे। अब दो गार्ड नहीं होते। या फिर ये भी होता है कई बार, जैसे ये होता है कि बाहर कहीं जाना नहीं तो घर पे ही रहना है, एक गार्ड काम दे देगा, आप लोग छुट्टी कर लो, या किसी उनको कहीं पे जाना हो, तो ये भी हो सकता है। अभी जांच का विषय, जांच चल रही है, बाद में जांच में पता चलेगा आखिर उन्होंने छुट्टी क्यों मारी। उसके बाद अब ये तीनों अंदर। अब सीसीटीवी कैमरा में देखा जा सकता है जिस तरह से अब पानी पीते हैं, अब चाय नाश्ता ही होता है। उसके बाद जिस तरह से वहां पे बैठते हैं, बातें करते हैं। अब जो नवीन शेखावत होता है वो सुखदेव सिंह के सोफे पे बैठता है। उसके बाद जो दोनों शूटर होते हैं, अब नवीन फौजी और रोहित, ये सामने वाले सोफे बैठते हैं। अब जैसे ही बातचीत होती है, लेकिन तभी सुखदेव सिंह के फोन पे फोन आता है। अब फोन पे फोन आने के बाद अब वो बात करते हैं, लेकिन उसी दौरान एक और सुखदेव सिंह का दोस्त आता है जो आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, जिसका नाम होता है हेमराज। अब हेमराज जाने के बाद वहां बैठ जाता है, क्योंकि उसको कुछ ऐसा कागज वगैरह देना था और उससे कुछ बातें करनी थी। लेकिन अब हेमराज आने के बाद वहां बैठता है। अभी इसमें जांच में ही पता चलेगा, क्योंकि उनकी हालत काफी गंभीर है। अब जैसे ही उसका फोन आता है, फोन आने के बाद अब वो दोनों शूटर उठते हैं। अब ठीक 10 मिनट बाद ये दोनों शूटर उठते हैं। उठने के बाद अब सीधे सुखदेव सिंह के ऊपर गोली चला देते हैं। अब जैसे ही गोली चलाते हैं, अब एक गोली लगती, दो लगती, अब सोफे पे गिर जाते हैं। तभी ताबड़तोड़ गोली चलाते हैं। उसके बाद गनमैन को मारते हैं। जो अजीत होता है उसको भी गोली लगती है। उसके बाद जो कुछ काम के लिए आया था, जो हेमराज होता है, उसको भी गोली मारते हैं। उधर जो अजीत, जो नवीन होता है, नवीन शेखावत, उसको भी गोली मार देते हैं। जो दूसरा शूटर होता है, वो जो बगल में बैठा हुआ सुखदेव सिंह के बगल में, उसको भी, नवीन को भी गोली मार देते हैं। अब जैसे ही ताबड़तोड़ गोली यहाँ चलती है, उसके बाद
अब 17 राउंड फायर होते हैं। 17 राउंड फायर होने के बाद वो एकदम से घर से बाहर निकलते, भागते हैं। लेकिन अगर वो दरवाजा बंद होता है जो फिंगरप्रिंट से खुलता है, तो शायद उनको भागने का मौका भी न मिलता। और दरवाजा भी कैसे खुला रहा या किस तरह से, कहाँ से वो भागे, एकदम से भाग करके आपको कैमरे में दिखते होंगे कि कैसे दरवाजे से गली से भागते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद वो एक गाड़ी को रुकवाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं रुकती, फायर भी करते हैं। अब जैसे ही एक स्कूटी आती है, स्कूटी रुकवाते हैं, स्कूटी रुकती है, उसके बाद तुरंत वहां पे उसको फायर कर देते हैं, उसके भी गोली मार देते हैं। उसके भी थोड़ी नाजुक हालत है। लेकिन अब जैसे ये बात चलती है मीडिया में, उसके बाद व्हाट्सएप पे सारी वीडियोस के ऐसे ऐसे जो सुखदेव सिंह गोगामेडी होते हैं, करनी सेना के प्रमुख, उनको किसी ने गोली मार दी। अब मेडिकल में ले जाने के बाद डॉक्टर इनको मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद इनकी मौत हो जाती है। लेकिन जैसे ही मौत होती है, अब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अब इस चीज़ की बाढ़ आ जाती है। जो भी मैसेज होते हैं सभी के व्हाट्सएप ग्रुपों में खबर जाती है और सोशल मीडिया पे अब इसकी बाढ़ आ जाती है। एक बड़ा नाम और बड़ा चेहरा। अब उसके बाद रोहित गोदारा इसकी जिम्मेवारी लेता है। अब अपनी सोशल मीडिया साइट पे ये सब डालता है कि इसका कत्ल हमने किया है और हमने इसको मरवाया है, लेकिन हमारे बीच में अड़ता था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने इसको बताया कि जो भी हमारे बीच आएगा उसका यही असल होगा। अब उन्होंने ये सब कह करके वो पोस्ट डाली। अब उसके बाद राजपूत समाज में कहीं ना कहीं अब इतना आक्रोश हो जाता है। अब पूरे राजस्थान को बंद बुलाते हैं, अब बंद कर देते हैं, अब दूसरे स्टेटों में भी, और ये पूरा नेशनल लेवल पे एकदम से पूरा बंद हो जाता है। लेकिन अब पुलिस ने कहीं ना कहीं जिस तरह से आश्वासन देती है कि हम पकड़ेंगे, उसके बाद मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देने का काम करेंगे। जिस तरह से अब गहलोत सरकार, अब कहीं ना कहीं जो बीजेपी वहाँ पे जीत जाती है, लेकिन शपथ लेने से पहले और उधर इस्तीफा देने से पहले ठीक ये कांड हो जाता है। लेकिन क्या कहें इसको, राजनीति षड्यंत्र या फिर गैंगवार। जिस तरह से अब सुखदेव सिंह का कत्ल किया, अब 7 दिसंबर 2023 को यानी आज ही के दिन अब उनका अंतिम संस्कार हुआ। अब 5 तत्वों में विलीन हो गए। लेकिन बात यह है अब पुलिस जिस तरह से किस तरह से उनको पकड़ पाएगी और किस तरह से इस केस को सुलझाएगी, शायद ये बड़ा पेचीदा मामला है। अब जिम्मेवारी कोई ले रहा है, आखिर ये सब करवाया किसने? लेकिन एक नाम जिस तरह से नवीन शेखावत, उसको शायद पता था इस सब कांड का कि सब होने वाला है, या फिर उसको एक मोहरा बनाया गया, उसको पता ही नहीं था। उसको वैसे ही दोस्ती की और सब मिलने के बहाने आ गई और फिर उसके बाद एकदम से कत्ल कर दिया और उसको भी गोली मार दी। ये सब हुआ। तो कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसे लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।